हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। जहाँ से मैंने प्रीवियसली छोड़ा था अभी मैं वहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो बिना किसी तरीके में स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस समझा था। ठीक है, आज हम लोग ये समझने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ जीडीपी इनटू रियल, मतलब हम लोग आज ये समझेंगे कि कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी, मतलब अगर नॉमिनल जीडीपी दिया रहेगा तो हम लोग उसे रियल जीडीपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर रियल जीडीपी होगा तो उसे हम लोग नॉमिनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आज का टॉपिक ये होने वाला है। ठीक है, तो कन्वर्जन का टॉपिक है, ये टॉपिक इजीली समझना, एकदम इजी टॉपिक है। ठीक है, जैसे तुम लोग को इजीली समझ में आने वाला है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइस कैन बी कन्वर्टेड इनटू रियल जीडीपी और जीडीपी एट ए कांस्टेंट प्राइस बाय यूजिंग प्राइस इंडेक्स। देखो हम लोग नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट ए कांस्टेंट करंट प्राइस को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, जीडीपी एट ए रियल जीडीपी बोलो या जीडीपी एट ए कांस्टेंट प्राइस में कन्वर्ट करेंगे। किससे कैसे करेंगे, बाय यूजिंग प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स की हेल्प से हम लोग नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, वी नो, हम लोग को पता है ना कि जीडीपी एट ए कांस्टेंट प्राइस इज अ रियल जीडीपी। मैंने तुम लोग को प्रीवियसली क्लास में बताया, जो कांस्टेंट क्या होता है, जो जीडीपी एट ए कांस्टेंट प्राइस होता है उसे हम लोग रियल जीडीपी भी बोलते हैं ऑफ ए कंट्री। ठीक है, एस्टिमेटेड एट ए बेस ईयर प्राइस, और जो भी रियल जीडीपी होता है उससे हम लोग बेस ईयर के प्राइस में क्या करते हैं हम लोग मेजर्स करते हैं। मैंने तुम लोगों को बताया था। ठीक है, सपोज डेट प्राइस इंडेक्स ऑफ दिस बेस ईयर इज 100, मतलब कि प्राइस इंडेक्स बेस ईयर का कितना है, 100 है। तो सो दैट इफ द प्राइस लेवल ड्यूरिंग द ईयर एस्टिमेशन राइजेस टू 200, मान लो कि प्राइस इंडेक्स अभी कितना हो गया, 200 हो गया। इफ जीडीपी एट द करंट प्राइस इज डिवाइडेड बाय द प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर एंड मल्टीप्लाई बाय द प्राइस इंडेक्स ऑफ द बेस ईयर विच इज ऑलवेज इक्वल टू द 100, वी ऑब्टेन द जीडीपी एट ए कांस्टेंट प्राइस और रियल जीडीपी। इसके हेल्प से हम लोग इजीली रियल जीडीपी को निकाल पाएंगे। देखो मैं एग्जांपल से बताऊंगा, हालांकि डेफिनेशन है, मैं एग्जांपल से बताऊंगा जिससे तुम लोग को इजीली समझ में आने वाला है। सबसे पहले तो ये समझो कि प्राइस इंडेक्स क्या है। सबसे पहले ये समझो कि प्राइस इंडेक्स क्या है। तो प्राइस इंडेक्स का मतलब, प्राइस इंडेक्स इज एन इंडेक्स नंबर वी शो द चेंज इन द प्राइस लेवल बिटवीन दी टू डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, मतलब 2 साल के अंदर में प्राइस में कितना चेंजेस आया, मतलब सिंपल सा मतलब है कि हाउ मच इंक्रीज इन महंगाई। प्राइस इंडेक्स मतलब हाउ मच इंक्रीज इन महंगाई या हाउ मच इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, प्राइस कितना बढ़ा, महंगाई कितना बढ़ा। तो ये कौन बताने वाला हम लोगों का, प्राइस इंडेक्स बताने वाला है। जैसे कि लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो हम लोगों ने 10 यूनिट्स बनाया, मान लो हम लोगों ने 10 यूनिट्स मैगी का बनाया। ठीक है, और एक मैगी का जो 1 केजी मैगी बनाया, कितना, 1 केजी मैगी का कॉस्ट कितना था, मान के चलो 100 रुपीज था। कब था, 2022 में था। ठीक है, अब वही हम लोग 10 यूनिट्स बना रहे हैं, 10 यूनिट्स बना रहे हैं, लेकिन उसी 1 केजी मैगी का कॉस्ट अब कितना हो गया, 200। तो इसमें क्या होता, इसमें टोटल प्राइस कितना, टोटल जीडीपी कितना हो गया, 1000, कितना हो गया 1000, इसमें कितना हो गया 2000। मतलब इसमें सिंपल सा बात है ना कि प्राइस क्या हो गया दोस्तों, डबल हो गया। प्राइस क्या हो गया दोस्तों, पहले प्राइस कितना था 100, अब प्राइस कितना हो गया 200, मतलब प्राइस क्या हो गया दोस्तों, डबल हो गया। क्या हो गया दोस्तों, डबल, मतलब महंगाई क्या हो गया, दुगुना हो गया। महंगाई क्या, दुगुना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स का सिंपल सा मतलब हाउ मच इंक्रीज इन महंगाई, महंगाई कितना गुना बढ़ा। तो महंगाई यहाँ पे क्या हो गया, दुगुना हो गया, मतलब प्राइस इंडेक्स तुम्हारा दुगुना हो गया। समझ में आया ना कि पहले 1 केजी मैगी का कीमत था कितना, 100 रुपीज, अभी वही 1 केजी मैगी की कीमत कितना हो गया, 200 रुपीज। मतलब प्राइस क्या हो गया दोस्तों, डबल हो गया। महंगाई क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है ना। अब देखो हम लोग इसे कैसे निकालेंगे, देखो हाँ एकदम इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं, लोड नहीं लेना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले सबसे पहले देखो, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इक्वल्स टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय करंट प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय द 100। और याद रखना प्राइस इंडेक्स हमेशा 100 से स्टार्ट होता है। कितना से, 100 से प्राइस इंडेक्स स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। एकदम याद रखना कि प्राइस इंडेक्स कितना से स्टार्ट होगा, 100 से स्टार्ट होने वाला है। अब देखो जो मैंने एग्जांपल अभी कराया था ना, उसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करूंगा। क्या था एग्जांपल हम लोग का, देखो एक था 2022, एक था 2023 था। ठीक है ना। तो 2022 में क्या हो रहा था कि हम लोग एक मैगी का कॉस्ट कितना था, 100 रुपीज। हम लोगों ने कितना पैकेट मैगी बनाया था, सॉरी 10 यूनिट्स मैगी बनाया। 10 यूनिट्स बोलो या 10 पैकेट बोलो, तो कितना हो गया तुम्हारा, कितना हो गया 10
100 इंटू 10 कितना हो जाए तुम्हारा 1000। अभी हम लोग क्या करें, 10 यूनिट से मैगी बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं 10 यूनिट से मैगी बना रहे हैं, बट मैगी का कॉस्ट कितना हो गया दोस्तों 2000 मैंने लिया 200 हो गया, तो कितना हो गया तो दोस्तों, तो ये हो गया तुम्हारा नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस, सॉरी ये हो गया तुम्हारा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, ये हो गया तुम्हारा नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस, या बोल सकते हैं इसे हम लोग, इसे बोल सकते हैं रियल नेशनल इनकम, इसे बोलते हैं हम लोग नॉमिनल नेशनल इनकम। ये हम लोगों ने निकाल के, मैं तुम लोगों को निकाल के मैंने तुम लोग को बता दिया, ठीक है। अब मान लो ऐसा हो गया, इससे अगर मान लो क्वेश्चन तुम लोग से पूछा कि बताओ नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस कैसे निकलेगा, जैसे हमने कन्वर्जन में क्या मैंने बताया कि नॉमिनल जीडीपी अगर दिया होगा तो हम लोग रियल जीडीपी कैसे निकालेंगे, हम लोग का यही क्वेश्चन था ना कि हम लोग कन्वर्जन कैसे गए, तो कन्वर्जन करने का फॉर्मूला क्या होता है, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इक्वल्स टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय द 100 डिवाइडेड बाय द करंट प्राइस इंडेक्स। समझ में आया तुम लोगों को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस हम लोगों को निकालना है, ठीक है। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस लेट सपोज हम लोगों का ये है, मान के चलो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस कितना है हम लोग का 2000 है, कितना है 2000 है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया ना प्राइस क्या हो गया, पहले 100 था अभी कितना हो गया 200, मतलब प्राइस इंडेक्स कितना हो गया, दुगना हो गया ना, तो प्राइस हम लोग का इंडेक्स नंबर कितना से स्टार्ट होता है 100 से, तो प्राइस दुगना हो गया, मतलब क्या हो गया इंडेक्स नंबर 200 हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई बाय द 100 कितना हो गया 100, तो 2 0 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो देखो करंट प्राइस क्या है, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस कितना हो गया दोस्तों 1000, देखो 1000 हम लोगों ने निकाला है ना यहाँ पे 1000, तो हम लोग इसकी हेल्प से हम लोग अगर मान लो ये हम लोग को पता नहीं होगा, ये तो एग्जाम में दिया रहेगा ना, तो इसकी हेल्प से हम लोग आराम से कांस्टेंट प्राइस को निकाल लेंगे दोस्तों। समझ में आया ना तुम लोगों को, ठीक है। तो याद रखना एकदम इजी है, कैसे निकालना है, कैसे निकालना है पता है ना तुम लोगों को, जैसे कि मान लो लेट सपोज हम लोग का नेशनल इनकम एट करंट प्राइस 2000 देके रखा हुआ है एग्जाम क्वेश्चन में देके रखा हुआ है, ठीक है। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस देके रखा हुआ है, मान लो प्राइस इंडेक्स कितना देके रखा हुआ है दोस्तों, प्राइस इंडेक्स हम लोग का 200 देके रखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, बताओ कि नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस कितना, तो कितना तो किससे निकालेंगे हम लोग निकालेंगे 2000, ठीक है। करंट इंडेक्स कितना है 200 है, मल्टीप्लाई बाय द 100, 1 0 0 कैंसल, 1 से 1 कैंसल, तो कितना होगा 1000, कितना होगा 1000 हम लोग क्या हो जाएगा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों। ये इजी फॉर्मूला से हम लोग निकाल पाएंगे। अभी मान लो ऐसा हो गया, मान लो अभी हम लोगों को क्वेश्चन डिमांड किया कि बताओ नेशनल इनकम एट करंट प्राइस कितना होगा, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस कितना होगा, तो देखो हम लोगों को पता है ना नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस हम लोगों को पता है ना, कितना हम लोगों ने निकाला है 1000 निकाला है हम लोगों ने, हम लोगों को प्राइस इंडेक्स पता है ना, प्राइस इंडेक्स कितना है 200 हम लोगों को पता है, फिर यहाँ पे 100 होगा, और हम लोग को ये पता नहीं है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस कितना है, मतलब NYCP हम लोग NYCP मतलब नेशनल इनकम एट करंट प्राइस हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग को ये निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको कट करेंगे और इससे इसको क्या कर देंगे, देखो एन बस सिंपली क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, पता है ना इसका नीचे 1 रहता है, ठीक है पता है ना, तो 1 से NCY इसको मैं NYCP को मल्टीप्लाई करेंगे और इससे ये जो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो हम लोग कितना हो जाएगा 2000, देखो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस कितना निकलेगा 2000। तो याद रखना हम लोग फॉर्मूला को इधर उधर करके हम लोग सॉल्यूशन निकाल लेंगे। लेट्स सपोज ऐसा हो गया कि हम लोगों को एग्जाम में ये पूछ दिया, बताओ कि करंट प्राइस इंडेक्स कितना, करंट प्राइस इंडेक्स कितना, करंट प्राइस इंडेक्स मतलब ये पूछा, अभी हम लोग को एग्जाम में क्या पूछ रहे हैं, हम लोग को पूछा करंट प्राइस इंडेक्स कितना, तो तुम लोगों को मैंने बताया ना कि नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस हम लोगों का 1000 है, ठीक है। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस हम लोगों ने अभी निकाला था 2000, हम लोगों को क्या पूछा करंट प्राइस इंडेक्स पूछा, मतलब CPI पूछा, करंट प्राइस इंडेक्स और मल्टीप्लाई बाय द 100, हम लोगों को ये पूछा ना, ये निकालना है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे ना, क्या करेंगे बताओ, इसको इससे एक्सचेंज कर देंगे, CPI को यहाँ पे लेके आएंगे, करंट प्राइस इंडेक्स को 2000 मल्टीप्लाई बाय द डिवाइडेड बाय द 1000 100, तो क्या होगा 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट होगा, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल होगा, तो हम लोग का आंसर कितना हो गया करंट प्राइस इंडेक्स 200 हो गया। समझ में ना, तो हम लोग बस फॉर्मूला को इधर उधर करके हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं। ये तुम लोग क्या करना, वीडियो पोस्ट करके इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना, जो मैंने तुम लोगों को अभी सिखाया है, ठीक है। फिर देखो आगे मैं बढ़ता हूँ, क्या लिखा हुआ है नॉमिनल जीडीपी, देखो क्या लिखा हुआ है नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। देखो नॉमिनल जीडीपी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी एट ए करंट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। रियल जीडीपी को क्या बोलते हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस बोलते हैं हम लोग,
ठीक है, रियल जीडीपी इज बेटर देन द नॉमिनल। देखो अब मैं पूछ रहा हूं तुमसे, बताओ कौन सा जीडीपी बेटर है, नॉमिनल जीडीपी बेटर है ना रियल जीडीपी बेटर है? बता दो तुम लोग, थोड़ा सा सोचो तो, कौन सा जीडीपी बेटर है, नॉमिनल ना रियल? नॉमिनल जीडीपी बेटर है ना रियल जीडीपी? तो ऑब्वियसली बात है, क्या कौन सा, मैंने अभी बताया था ना कि नॉमिनल जीडीपी हम लोगों को ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ बताता नहीं है, इसका एग्जांपल भी मैंने तुम लोगों को समझाया, ठीक है। और बट हम लोगों को जो रियल जीडीपी है वो इकोनॉमी का ट्रू ग्रोथ बताता है, क्योंकि वो प्राइस से क्या होता है, प्राइस फ्लक्चुएशन से फ्री होता है। क्या होता है? फ्री होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, रियल, देखो रियल जीडीपी इज बेटर देन द नॉमिनल जीडीपी बिकॉज रियल जीडीपी कैन ओनली अफेक्टेड बाय चेंज इन फिजिकल प्रोडक्शन। फिजिकल प्रोडक्शन मतलब फिजिकल आउटपुट, मतलब रियल जीडीपी चेंज कब होता है, इफेक्ट कैसे बढ़ता है, आउटपुट चेंज होने पर। बट वाइल द नॉमिनल जीडीपी कैन इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, मतलब प्राइस बढ़ने पर नॉमिनल जीडीपी क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है। बट रियल जीडीपी क्या होता है, कब बढ़ता है दोस्तों, ओनली आउटपुट चेंज होने पे, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि रियल जीडीपी इज बेटर देन द नॉमिनल जीडीपी, ठीक है ना। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीडीपी डिफ्लेक्टर। क्या है जीडीपी डिफ्लेक्टर? क्या होता है जीडीपी डिफ्लेक्टर? अब एक तो इजी वे में समझना जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है, इसका क्या क्या कॉजेस होता है, ठीक है, इसको बढ़िया से समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो एक प्रॉपर एग्जांपल है, ठीक है, एक प्रॉपर एग्जांपल से मैं तुम लोगों को जीडीपी डिफ्लेक्टर समझाऊंगा। देखिए मान लो किसी साल में हम लोगों ने 20 पैकेट्स क्या बने पता है, मैगी प्रोडक्शन किया। क्या क्या? 20 पैकेट्स मैगी प्रोडक्शन किया। और इकोनॉमिक में हम लोगों ने कुछ भी प्रोडक्शन नहीं किया, ओनली 20 पैकेट्स मैगी ही बनाया। 20 पैकेट्स हम लोगों ने मैगी बनाया, एक मैगी का कॉस्ट कितना था, 20 रुपीज। तो हम लोगों का टोटल जीडीपी कितना हो गया, 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 400 हम लोगों का टोटल जीडीपी हो गया, ठीक है। ये समझ में आया तुम लोगों को? अब मान लो हम लोग जीडीपी को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, जीडीपी को बढ़ाएंगे। तो एक दो केस है, केस नंबर 1, केस नंबर ए एंड केस नंबर बी। देखो केस नंबर बी में हम लोगों ने क्या हो गया, 20 पैकेट्स क्या बनाया, मैगी बनाया, और एक पैकेट मैगी का कॉस्ट कितना था, 25 रुपीज। तो कितना हो गया, 500 हो गया, ठीक है। और एक केस नंबर ए है, उसमें हम लोगों ने 25 पैकेट्स मैगी बनाया और उसका कॉस्ट कितना था, 20 रुपीज था। तो ये भी कितना हो गया, 500। दोनों केस में क्या हो रहा है, पहले के कंपैरिजन में जीडीपी दोनों केसेस में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, कंपैरिजन के साथ जब हम लोग कंपेयर करना बैठेंगे तो दोनों पहले के हिसाब से जीडीपी दोनों केस में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन देखो इस केस में भी जीडीपी बढ़ रहा है और इस केस में भी जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन इस केस में जीडीपी क्यों बढ़ रहा है, इसमें जीडीपी बढ़ रहा है ड्यू टू द प्राइस। प्राइस के कारण क्या हो रहा है दोस्तों, मैगी का, देखो सिंपल सा बात है, केस नंबर 1 में क्या हो रहा है, 25 पैकेट्स में हम लोग मैगी बना रहे हैं और मैगी का कॉस्ट कितना, 20 रुपीज, मतलब जीडीपी कितना हो गया, 500 हो गया। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, हम लोग प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, प्राइस को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो जीडीपी कितना हो गया, 500। तो बोलो ये हम लोग के लिए बेटर ना ये हम लोग के लिए बेटर, इकोनॉमिक ग्रोथ किससे पता चलेगा, इससे ना इससे? तो ऑब्वियसली बात है ए हम लोग के लिए क्या है, अच्छा है, क्योंकि इन्फ्लेशन होना अच्छा बात नहीं है, प्राइस के इंक्रीज होना अच्छा बात हम लोगों के लिए नहीं है। हम लोगों के लिए अच्छा बात कौन सा है, केस नंबर 1, जिसमें क्या होगा, प्राइस कम होगा और क्वांटिटी हम लोग ज्यादा बनाएंगे, ठीक है। लेकिन केस नंबर 2 में क्या है, प्राइस ज्यादा है और क्वांटिटी कम है। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर सिंपल से क्या बताती है पता है, जो ये देखो जीडीपी डिफ्लेक्टर का सिंपल बताने का मतलब क्या है, जीडीपी डिफ्लेक्टर तुम लोगों को क्या बताती है कि जो जीडीपी बढ़ा है, ये दोनों जीडीपी, दोनों केस में जीडीपी बढ़ा ना, ये जीडीपी किस कारण बढ़ा है, प्राइस के कारण बढ़ रहा है ना आउटपुट के कारण बढ़ा है। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर का काम यही है दोस्तों कि जीडीपी डिफ्लेक्टर आप लोग को ये बताती है जो जीडीपी बढ़ रहा है वो जीडीपी क्यों बढ़ रहा है, प्राइस का कारण बढ़ रहा है ना आउटपुट बढ़ने का कारण बढ़ रहा है। तो ये तुमको कौन बताती है, जीडीपी डिफ्लेक्टर बताती है, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या बताती है तुम लोगों को कि जो भी तुम्हारा जीडीपी बढ़ा है वो जीडीपी क्यों बढ़ा है, प्राइस के कारण बढ़ा है ना जीडीपी डिफ्लेक्ट तुम्हारा प्राइस के कारण बढ़ा है ना आउटपुट के कारण बढ़ा है, ठीक है। ये एग्जांपल तुम लोगों को आई होप समझ में आया होगा और मैं अभी और अच्छा से तुम लोगों को जीडीपी डिफ्लेक्टर और बताऊंगा, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेक्टर समझने से पहले हम लोगों को ये आना चाहिए कि नेशनल इनकम एट करंट प्राइस क्या होता है और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस क्या है, मतलब नॉमिनल नेशनल इनकम क्या है और रियल नेशनल इनकम क्या है। तो प्रीवियसली क्लास में मैंने तुम लोगों को नॉमिनल नेशनल इनकम भी समझाया और रियल इनकम भी समझाया। नॉमिनल इनकम क्या था, आज का प्रोडक्ट एंड आज का दाम पता है तुम लोगों को, और तुम्हारा रियल नेशनल इनकम क्या था, आज का प्रोडक्ट एंड पहले का दाम। ये मैंने तुम लोगों को समझाया था प्रीवियसली क्लासेस में, ठीक है। अब मैं उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करूंगा और तुम्हें ये जीडीपी डिफ्लेक्टर का कॉन्सेप्ट मैं पूरा का पूरा समझा दूंगा। इसे तुम लोग अभी फिलहाल के लिए एग्जाम्पल के नोट डाउन कर लेना।
देखो ये एग्जांपल नॉमिनल वर्सेस रियल का। देखो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी में कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, नॉमिनल जीडीपी कैसे निकलता है हम लोगों को दोस्तों, प्रोडक्शन इन करंट ईयर, करंट ईयर में हम लोगों ने कितना प्रोडक्शन किया मल्टीप्लाई बाय द प्राइस इन करंट ईयर। अब प्राइस करंट ईयर का प्राइस कितना था, तो मान लो हम लोगों ने प्रोडक्शन करंट ईयर में 20 यूनिट्स बनाया और एक यूनिट्स का प्राइस कितना था 25, तो टोटल कितना हो गया जीडीपी 500 हो गया, ठीक है। फिर रियल जीडीपी में क्या होता था, प्रोडक्शन इन करंट ईयर, हम लोग करंट ईयर में प्रोडक्शन करते थे बट प्राइस हम लोग कैसे निकलते थे, प्राइस ऑफ बेस ईयर, हम लोग को प्राइस किसका बेस ईयर का लेना पड़ता था। तो मान लो इस साल हम लोगों ने कितना बनाया, मैगी बनाया मान लो 20 पैकेट्स, और प्राइस मान लो जो अभी प्राइस 25 करंट ईयर में चल रहा था, उसी मैगी का कॉस्ट आज से एक साल पहले कितना था 15 रुपीज, तो प्राइस कितना हो गया, तो तुम्हारा रियल जीडीपी 300। तो अभी हम लोग देखो जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या है कि जीडीपी जो बढ़ रहा है वो जीडीपी क्यों बढ़ रहा है, प्राइस के कारण बढ़ रहा है ना आउटपुट के कारण बढ़ रहा है, ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा जीडीपी डिफ्लेक्टर से, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर में क्या निकालेंगे हम लोग, नॉमिनल जीडीपी हम लोग कितना है, देखो नॉमिनल जीडीपी हम लोग का है 500, नॉमिनल जीडीपी 5 है, ठीक है, और रियल कितना है 3 है, तब इसको 3 से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.6। ये हम लोग का 1.6 क्या आया, चेंजेस आया, क्या आया हम लोग को 1.6 का क्या आया चेंजेस, मालूम चला कि जो 1.6 जो क्या हुआ, जो हम लोग का जीडीपी डिफ्लेक्टर निकला है, ये 1.6 क्या है प्राइस। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो किसी ने तुमसे पूछा कि बताओ कि इस साल का जीडीपी कितना है, ठीक है, तो तुम लोगों को बताया, तुम लोगों को उसने फिगर दिया, मान लो कि इस साल का जीडीपी 5.4 है, ये कौन सा जीडीपी है, ये मान लो नॉमिनल जीडीपी है, तो इस साल का जीडीपी तुम लोग बताओ, तो तुम लोग क्या करोगे ना कि जो नॉमिनल जीडीपी में क्या करोगे पता है, जो प्राइस के कारण जीडीपी 1.6 हुआ ना, 1.6 को माइनस करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा 3.8। तो ये तुम्हारा इस साल का करंट ईयर का जीडीपी कितना 3.8 होगा, कितना होगा दोस्तों 3.8 होगा, समझ में आया तुम लोगों को, ठीक है। तो याद रखना कि ये हम लोगों के जीडीपी डिफ्लेटर क्या हो गया, जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है, ये हो गया हम लोग का जीडीपी, मतलब कितना चेंजेस आया, हाँ मतलब जो हम लोग का मतलब हम लोग का जो जीडीपी इंक्रीज हुआ है, ठीक है, उस इंक्रीज में महंगाई का कितना परसेंट हिस्सा था, 1.6% क्या था हिस्सा था, ठीक है। तो हम लोग को मान लो करंट ईयर का जीडीपी कोई पूछा, तो मान लो करंट ईयर का जीडीपी कितना, नॉमिनल जीडीपी कितना देके रखा हुआ है 5.4, तो हम लोग क्या करेंगे करंट ईयर के जीडीपी में जो जीडीपी डिफ्लेक्टर में जो चेंजेस है उसे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हम लोग आंसर कितना आ जाएगा 3.8। ये था तुम्हारा जीडीपी डिफ्लेक्टर का कहानी, ठीक है। आई होप तुम लोग अब समझ में आया होगा कि जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है।